आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उजीबु दावतद दाई इज़ा दान। मैं दुआ कबूल करता हूँ दुआ करने वाले की जब वो दुआ करे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान खान और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम पुकार। हमारे आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं हमारे हर दिल अज़ीज़ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम फ़ारूकी साहब। आप अरसा 4 दहाइयों से शोबा तालीम से वाबस्ता हैं और मुल्क भर में एक मुस्तनद इल्मी और रूहानी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त बख्शा। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, आज सवालात के आगाज़ से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है जो मैं अटावा कनाडा से रिहाना जावेद साहबा की तरफ से मौसूल हुई है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। आप लिखती हैं, मोहतरम जनाब प्रोफेसर साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। हमारी पूरी फैमिली आपका ये प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखती है। हमारे यहाँ बच्चों के लिए जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें इस्लामियत जैसा सब्जेक्ट ना होने के बराबर है। हम मुसलमानों के बच्चों का लाइफस्टाइल बिल्कुल कैनेडियन हो चुका है। आपसे गुजारिश है बच्चों को याद करवाने के लिए छोटी छोटी और मुख्तसर दुआएं हमें बता दें जो हम रोज़मर्रा के कामों के साथ उनसे पढ़वा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान साहब। वेलकम सर। और रेहाना जावेद साहबा का भी शुक्रिया कि उन्होंने अपने बच्चों की इस्लामी बुनियादों पे तालीम व तरबियत और रोज़मर्रा मामूलात में उन्हें इस्लामी आदाब से आगाह करने और रोशनास कराने के लिए हमें रहनुमाई का मौका दिया है। तो अर्ज़ यह है कि आम तौर पर ये ख्याल किया जाता है कि बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए पूरा कुरान पाक पहले पढ़ा जाए, हिफ्ज़ किया जाए, माँ बाप भी बहुत बड़े आलिम हों तो फिर बात आगे चलती है। ऐसी बात नहीं। बहुत सारे जो आदाब ज़िंदगी हैं ये माँ बाप के फ़राइज़ में भी शामिल है। सरकार का फरमान है कि अल्लाह ने मुझे अच्छा अखलाक सिखाने के लिए भेजा है। तो बच्चे खाना खाते हैं, उनको कहा जाए पहले भी हाथ धो, हैंड वाश करो, ये सरकार की सुन्नत है। खाने में बरकत होती है, शैतान दूर होता है। और शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ो। और उठने से पहले भी छोटी सी दुआ है वो उनको याद करा दी जाए थोड़ा थोड़ा करके। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामाना व सकाना व कसाना व आवाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। तो इसी तरह वाशरूम में जाना है, छोटी सी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस। तो बाहर निकलना है, गुफ़राना का इलैकल मसीर। भाई अब सवारी पे बैठ रहे हैं, माँ बाप अगर ड्राइविंग कर रहे हैं वो भी ऊंचा पढ़े, सुबहानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अगर ये लंबी हो तो बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो इसी तरह सोने के वक़्त भी छोटे छोटे दुआएं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। उठने के लिए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमाताना व इलैहिन नुशूर। सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, अल्लाहु अकबर, नीचे उतर रहे हैं, सुभान अल्लाह। तो ये छोटी छोटी सी दुआएं हैं, हमें वो मिल जाती है। खुशी की बात हो, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज का है तो तस्बीहाते सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। इसी तरह उन्हें मोअज़्ज़तैन याद कराई जाए। इसी तरह दीगर जो छोटी छोटी दुआएं हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कोई फौतीदगी की खबर है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हो सके तो घर में छोटे छोटे इस तरह के किताब जो आवेज़ा कर दिए जाएँ ताकि बच्चे देखते रहें और गैर इरादी तौर पर भी वो चीज़ें याद हो जाएँ। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब, हम अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो हमें लाहौर से मौसूल हुआ है। ये एक नौजवान है जिन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। वो लिखते हैं, अस्सलामु अलैकुम अंकल, मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ज़रिए ग्रेजुएशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके जवाब देने के अंदाज से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। इस वजह से मैंने ये जाना कि मैं अपने दिल की बात आपसे कह सकता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे दिल की बात को समझते हुए मुझे गाइड करेंगे। अंकल, मुझे अपने ताया की बेटी से प्यार हो गया है और मैं चाहता हूँ कि वो मेरी लाइफ पार्टनर बने, लेकिन मेरे ताया मुझे पसंद नहीं करते। आप कोई दुआ या वजीफ़ा बताएं जिससे मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाए और ताया का दिल मेरी तरफ माइल हो जाए। बाकी मेरे अम्मी अबू संभाल लेंगे। शुक्रिया
पहली बात तो यह है कि हम उस बेटे का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इत्मीनान करते हुए अल्लाह रसूल के अहकामात के मुताबिक रहनुमाई हासिल करने की कोशिश की है। तो देखिए, ये मोहब्बत के जज्बात, नफ़रत के जज्बात, खुशी और गमी, ये इंसान का पार्ट ऑफ लाइफ है। बेशक, जिस तरह मौसम एक जैसा नहीं रहता, सदा ना बागे बुलबुल बोले तो सदा ना बाग बहारा, सदा ना मापे हुसन जवानी तो सदा ना सोहबत यारा। तो उम्र का एक ऐसा हिस्सा होता है जिसमें रोमांटिक एहसासात और जज्बात जो हैं, आप भी माशाल्लाह एक प्रोफेसर हैं, जानते हैं वो शेक्सपियर ने भी इंसान की ज़िंदगी को थर्ड स्टेज यही थी। थर्ड स्टेज में इंसान जो है लवर, बल्कि कशफुल माजूब शरीफ में दाता गंज बख्श अली रहमतुल्लाह अलैह आप अपना वाक़या फरमाते हैं कि मुझ पे भी ये एक दौर गुज़रा, मैं भी मोहब्बत और इश्किया अशार जो है वो पढ़ता और हर वक्त उस तरह के एहसासात मेरे दिल में रहते, ता वक्त कि अल्लाह ताला ने मेरी तवज्जो अपनी रज़ा की तरफ, ज़िक्र फ़िक्र की तरफ लगाई और फिर मैं जो असल करने का काम था पूरी तौर पे उस पर। डॉक्टर साहब, वो चौसर का भी एक कैरेक्टर है, वो जो नाइट का बेटा है स्क्वायर, उसमें भी यही मसला था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जज्बात कहते हैं जोश के साथ होश ज़रूरी और जज्बात के साथ अकल, अच्छा है दिल के साथ रहे पास बाक़ल, लेकिन कभी कभी से तन्हा भी छोड़ दे। तो ये जज्बे आ जाते हैं, लेकिन ऐसा ना हो जैसा कि गालिब ने कहा है कि इश्क ने नकम्मा कर दिया गालिब, वरना हम भी आदमी थे किसी काम के। तो ये इश्क बाज़ का तो इंसान को फिस्क तक ले जाता है और बाज़ इश्क मजाजी उसको इश्क हकीकी तक ले जाते हैं। इश्क मजाजी तिलकन बाजी, ये बुज़ुर्गों में ये बात मशहूर है। तो उसमें पहला मशवरा तो ये है कि अपनी ज़िंदगी का कोई टारगेट बनाएं। शादी तो हो ही जानी है, मर्द है या औरत है, और जब वो ज़िम्मेदारियाँ गले पड़ जानी हैं फिर वो सारा कुछ होना है जो होता है मुआशरे में, हम देखते ही रहते हैं। तो लिहाजा माँ जिसको ज़िंदगी का एक टारगेट बना लेना और उसकी खातर तालीम और बाकी रोज़गार और सारे मामलात को पसे पुश डाल देना, कोई खातर का फ़ायदा नहीं। दूसरा मशवरा ये है, ज़रा मैं भी टीचर हूँ, सारी ज़िंदगी दरस व तदरीस में गुजरी, नौजवानों के साथ मेल फीमेल, अब भी मैं पढ़ाने में बिज़ी रहता हूँ। तो ये इसको कहते हैं लव मैरिज। आम तौर पे जो है हम वो निमल में पहले वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस होता था, वो इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में एक डिबेट चलती थी कि विच इज़ बेटर, लव मैरिज और सिंगल मैरिज, हु इज़ मोर लेविश, मैन और वुमेन, को एजुकेशन सेपरेट एजुकेशन। तो उनमें ये भी था कि लव मैरिज और अरेंज्ड मैरिज, इसमें क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं, मच कैन बी सेड ऑन बोथ साइड्स। तो लव मैरिज के हवाले से जो हमने मुआशरे में देखा है वो अमूमन वो तलाक़ की पर्ची पे जाके मुंताज होती है, अल्लाह ना करे मोस्टली, क्योंकि वो जज्बात से बंदा मगलूब हो के बाज़ का माँ बाप की रज़ामंदी भी शामिल नहीं होती, अल्लाह रसूल के अहकामात की भी पासदारी मतलूब नहीं होती, कोई टारगेट ऑफ लाइफ भी नहीं होता। तो वो महज एक रोमानवी कैफियत के बंदा ज़ेर असर आकर जो है वो फैसला करता है। सरकार ने फरमाया ना कि लोग 4 वजह से शादियाँ करते हैं औरत से। पहली वजह जो है उसका हुस्न व जमाल देख के, आप भी समझते थे कि ये है एक अंसर जो है, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। दूसरा फरमाया कि उसका ख़ानदान देख के, ऊँचा ख़ानदान है, चलो हमारी भी बल्ले बल्ले हो जाए। तीसरा उसका जहेज़ और माल और सवाब जो वाबस्ता है उसके साथ, उस बिना पर। और चौथा फरमाया कि किसी की सीरत और किरदार को देख। तो सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा तुझे तेरी माँ रोए, ये एक मुहावरा अरबी का, कि अगर तूने शादी करनी हो तो ना ज़ाहरी हुस्न जमाल को देखो और ना उसके ऊंचे ख़ानदान को देखो और ना तुम उसके जहेज़ और माल को देखो, बल्कि उसकी सीरत और इखलाक को देखो। सीरत के हम ग़ुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या, सुर्ख़ व सफ़ेद मट्टी की मूरत हुई तो क्या। तो इस एतबार से लिहाजा सरकार ने फरमाया कि बेटी का रिश्ता ढूंढना हो तो लड़के में 2 चीज़ें देखो, उसका
इखलाक और किरदार देखो, दूसरा उसका रोज़गार देखो। बच्ची को देखने जा रहे हो तो उसकी सीरत और किरदार, उसकी वालिदा जो है या घर का माहौल जो है, तो इस एतबार से जो है माँ बाप की रज़ामंदी शादी के मामले में हासिल करना बाइस इत्मीनान भी है। तो अगर वो लव अरेंज्ड में बदल जाए तो सबसे बेहतरीन है, ताकि दोनों ख़ानदानों की दुआएं शामिल। अब ताया पसंद नहीं करता, इसका मतलब है कि कुछ किरदार में कमज़ोरियाँ हैं, वो तालीम को फोकस करे, अच्छा इखलाक और किरदार पेश करे। और ऐसा एक दुआ भी बुज़ुर्ग करते हैं कि अल्लाह मुझे ऐसा बना दे कि तुझे भी पसंद आ जाऊँ और तेरी मखलूक भी मुझसे प्यार करे। और सरकार ने फरमाया कि इसके लिए एक छोटे से अमल हैं, अगर तुम करो तो तुम्हारी हर जगह इज़्ज़त एहतराम हो। पहले नंबर पे फरमाया कि अस्सलाम अलैकुम कहने की आदत डालो। दूसरा फरमाया कि जब भी किसी को बुलाओ तो अच्छे नाम से बुलाओ। और तीसरा फरमाया कि तुम खंदा पेशानी से अगर कोई आए, कोई मिले, कोई रब्ता करे, अकोमोडेटिव मजाज बनाओ, दूसरों को जगह देने का, नफ़रत का नहीं। यस्सिरु वला तुस्सिरु, बश्शिरु वला तुनफ़िरु, वकूनु इबादल्लाहि इख़वाना। खुशखबरी की बातें करो और नफ़रत की बातें ना करो, आसानियाँ पैदा करो, मुश्किलात पैदा ना करो, और अल्लाह के बंदो भाई भाई बन के रहो। वैसे इसके लिए हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह एक वजीफ़ा बताया करते थे, वो भी यकीनन बड़ा कारआमद और मुफीद है, कि वो 313 दफ़ा आपने फरमाया ये पढ़ा जाए, अल्लाहुम्मा या अज़ीज़ो या वदूदो, या अज़ीज़ो या वदूदो। शुरू में साथ अल्लाहुम्मा पढ़ ले, बाकी फिर पढ़ता रहे कि ए गालिब और ए खूब मोहब्बत और प्यार करने वाले। 313 दफ़ा अगर तसव्वुर रख के पढ़ा जाए, ताया अब्बू का या ताया अब्बू की बेटी का या फैमिली का या अपनी फैमिली का, तो अल्लाह उनका दिल आपके लिए नरम कर देंगे। अगर कोई शोहर बीवी के साथ प्यार नहीं करता, बीवी ये पढ़े, अगर बीवी नहीं करती तो शोहर पढ़े, अगर औलाद नाफरमान है तो उनके लिए पढ़ा जाए जो है। और दूसरा सूरत कुरैश जो है, ये 41 दफ़ा किसी वक्त जो है दिन में पढ़ी जाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। तो इससे किरदार इखलाक पहली बुनियादी ज़रूरत है। तो दूसरे नंबर पे ये अल्लाह का कलाम भी पढ़े, अपने रवैया बेहतर करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनका दिल नरम करें। डॉक्टर साहब, हमारा आज का दूसरा सवाल हमें डस्का ज़िला सियालकोट से मौसूल हुआ है। शाहिद नज़ीर साहब हैं, वो लिखते हैं कि मैं 4 बहनों का इकलौता भाई हूँ। वालिद मोहतरम इंतकाल कर चुके हैं। आला तालीम के बाद पुरुम्मीद हुआ कि मुलाज़मत करके घरेलू हालात और बाहैसियत सरबराह ख़ानदान की कफ़ालत व फ़राइज़ की अदायगी करूँगा, लेकिन पिछले 3 साल से मुलाज़मत की तलाश के लिए जगह जगह मारा फिर रहा हूँ, लेकिन किसी अच्छी जगह पर काम नहीं मिल रहा। आपकी दुआओं के इस प्रोग्राम से ढारस बनी है। उम्मीद है मुझे कोई ऐसी दुआ या इबादत मिल जाए जो मेरी इस बेरोज़गारी को अल्लाह के फजल करम से ख़त्म कर दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये ख्वाहिश जो है बड़ी पाकीज़ा ख्वाहिश है कि इंसान रिज़्क़ हलाल का सरबंद बनाए। इस्लामी तालीमात में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अल-कासिबु हबीबुल्लाह, सरकार ने फरमाया कि रिज़्क़ हलाल कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है, वो मामूली नहीं है। कुरान पाक में भी हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू फिल अर्दि हलालन तय्यबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और रिज़्क़ पाकीज़ा और हलाल रिज़्क़ वो इस्तेमाल करो, शैतान के कदमों की पैरवी ना करो। ये भी हुक्म है, वला तन्सा नसीबक मिनद दुनिया, कि दुनिया में अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई हिस्सा रखा हुआ है, वो लेना ना भूलो। तो हमारा ये ईमान है बीइंग अ मुस्लिम के कुरान में जब अल्लाह ने फरमाया वो मा फिल अर्दि मिन दाब्बतिन इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, कोई ज़मीन पे चलने वाली ऐसी मखलूक नहीं है जिसको रिज़्क़ देना अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो सारी कायनात, सारे जहानों को पालने वाला है, उनकी रोज़ी रोटी का सारा इंतज़ाम इंतज़ाम करने वाला है।
लेकिन इंसान को कहा वो कोशिश करे। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। तो ये ज़िंदगी मुकाफ़ात अमल है। यहाँ एज यू सो शैल यू रीप वाली बात है, ही हु सीक्स फाइंड्स, और गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। तो ये ख्वाहिश करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि तालीम इंसान को आगाही देती है, शऊर देती है, ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाती है। हमारे एक दोस्त थे प्रोफेसर अब्दुल हलीम जौहर मरहूम, वो फरमाया करते थे, फारूकी साहब मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी एक चूहे की तरह गुजारनी चाहिए। मैं आप साहब क्यों, कैसे? उन्होंने कहा देखो, चूहा जिस बिल में रहता है वो एक ही जगह होती है, लेकिन उससे बाहर निकलने के लिए बहुत से रास्ते बनाए होते हैं। अगर एक पे बिल्ली बैठ गई या किसी ने कोई सीमेंट लगा दिया या कोई उसमें कपड़ा ठूंस दिया तो मैं इधर से निकल जाऊंगा, उधर से निकल जाऊंगा। इसी तरह इंसान को भी अपनी लाइफ को, अपनी सलाहियतों को चैनलाइज करे। तो तालीम का, मैं तो ये बीइंग अ टीचर कहता हूँ, तालीम का पहला मकसद ये है कि इंसान को पेट भर के लंगर मिले। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसी तालीम हासिल करें जिससे आप अच्छा रोज़गार मिल सके या बना सकें। बच्चियों को तालीम देने का मेरा अपना एक सोच है, यू मे डिफर विद मी, कि आप बच्चियों की तालीम का पहला टारगेट ये है कि सीरत किरदार तो संवरेगी, लेकिन अच्छा रिश्ता मिल सके, और ज़िंदगी में अगर कोई मौका आ जाए तो वो अपने पाँव पर खुद खड़े हो सके। तो इस एतबार से अगर कोई नहीं मुलाजमत मिल रही तो बंदा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ द बेस्ट एम्प्लॉयमेंट। तो ज़ाती कारोबार करें। सरकार ने फरमाया कि अगर रिज़्क़ के 10 तरीके हों या हिस्से हों तो 9 तरीके जो है वो तजारत के अंदर है। और ये भी फरमाया कि अत्ताजिर सदूकुल अमीन मन नबीयीना व सिद्दीकीन व शुहदा, कि अमानतदार और सच्चा जो ताजर है अल्लाह की नज़र में उसका स्टेटस यह है कि वो क़यामत के दिन नबियों, सिद्दीकों, शहीदों के साथ होगा। तो इस लिहाज से इंसान अगर नहीं मुलाजमत मिल रही को अपना कारोबार कर ले, जो भी उसके पास एजुकेशन है, अगर तो कोई फ़नी तालीम है, बंदा छोटा सा अपना को कारोबार बिज़नेस बना सकता है। अगर कोई फैमिली प्रोफेशन है उसको अडॉप्ट करने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो बाकी रही मुलाजमत की बात, उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे बच्चों में भी थोड़ी सी तरबियत की कमी है, उनको काउंसलिंग होनी चाहिए कि कोई ज़रूरी नहीं कि अब हमने ग्रेजुएशन कर लिया है तो समझे हमें फ़ौरन डीसी लगा दिया जाए। मैंने अब मास्टर कर लिया है तो मुझे फ़ौरन लेक्चरर लगा दें या फौरी तौर पे जो है वो चांसलर बना दें या वाइस चांसलर। तो इट विल टेक सम टाइम। ये निहाल इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। तो पैदा होते ही ये सारी चीज़ें नहीं, इंसान फ़ौरन सरबंद बनाए। अगर आला दर्जे की नौकरी नहीं मिल रही तो जो इज़्ज़त से मिल रही है बंदा उसको ऑनर करे और मेहनत करे, कोशिश करे। कोई रास्ते बंद नहीं हुए तो वो फिर आगे कदम बढ़ाने में मौका मिल जाता है। हमारे पंजाबी में कहावत भी मशहूर है कि भैंस की कीमत उसके मीख और किले के ऊपर होती है। जब बंदा कुछ कर रहा हो उसकी एक तो वो एज सिक्योर हो जाती है, नहीं तो वो जॉब की एज से बाहर निकल जाता है। तो वो जो उसको अल्लाह ने चांस दे रहा है उस पर इतनी मेहनत करे। हमें याद है हमने भी अगर एसोसिएट प्रोफेसर तक गए और आगे अल्लाह ने PM सेक्रेटरीट तक भी मौका दिया तो पहले दिन तो ऐसा नहीं था। 200 रुपये में जो है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, फिर 300 रुपया हो गया, फिर 600 रुपया हो गया। फिर जब सरकारी नौकरी मिले तो उस वक़्त हमारे दौर में तो प्रोफेसर की तरह लेक्चरर की वो 1500, 1550 या 1600 रुपया थी। तो लेकिन वो ज़ाती कावश साथ जारी रखी तो वो तो एक बोनस था। लेकिन बच्चों को कोचिंग करके एकेडमी बना के जो नहीं स्कूलों कॉलेजों में पढ़ सकते या जो पढ़ रहे हैं उनको रहनुमाई की ज़रूरत है। तो अल्लाह ने बहुत सारे मौके पैदा फरमाए। तो इसलिए इसके लिए एक वजीफ़ा भी है जो बड़ा ही आज़मूदा है कि अगर कोई रोज़गार नहीं मिल रहा
और दीगर मकासद के लिए भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है कि 2 नफल हाजत के पढ़े जाएं रात को इशा के बाद। तो इसका वैसे एग्जैक्ट टाइम जो हमारे बुज़ुर्ग फरमाया करते थे कि खुले आसमान के नीचे नंगे सर नंगे पाँव खड़े होकर इशा की मतलब इशा तो वक़्त में पढ़ लेनी है। तो उस टाइम जो है किबला रुख हो के अल्लाहुम्मा या मुसब्बिबल असबाब या मुसब्बिबल असबाब, अगर इसकी रायत मुमकिन नहीं तो कोई हर्ज नहीं, मसल्ले पे बैठ के किबला रुख हो के अल्लाह की बारगाह में, ए अल्लाह तू असबाब पैदा करने वाला है, मेरे लिए रोज़गार का असबाब पैदा फरमाओ। तो ये 5 तस्बीहें पढ़ी जाएँ, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 दफ़ा पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम ने चाहा तो कोई ना कोई जल्दी सबब लग जाएगा। और इसके अलावा जो है वो बावुज़ू रहना, और जिस वक़्त इंटरव्यू के लिए जाए तो उसका बड़ा सही बताया गया है कि अल्लाहुम्मा या समीओ या समीओ या ए सुनने वाले, तो ये कम से कम 41 दफ़ा पहले पढ़ ले और अंदर दाखिल होने से पहले जो है वो दम कर दे जितने भी इंटरव्यू टीम है। क्योंकि मैं 6-7 जगह मुझे मौका मिला, फेडरल के अंदर भी, प्रोविंस पंजाब के अंदर फेडरल पब्लिक कमीशन जो उसमें भी, पीएम सेक्रेटरीट में भी, तो बुज़ुर्गों ने बताया हुआ था। तो ये मैं एक तो 500 दफ़ा मैं पढ़ता था हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और समय दाने पे साथ निअमल मौला व निअमल नसीर। तो ये 500 दफ़ा ये, और ये अल्लाहुम्मा या समीओ दम कर दें। और जहाँ भी इंटरव्यू के लिए गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने नाकाम नहीं किया। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदा परवर है, जो उसकी बारगाह में आ जाता है करम होगा। ईमान रखें, ये उसका वादा है, वो दूर नहीं आस्ता जिबला को, तुम मांगो ना बंदे कैसे, मैं दूँ ना तो खुदा कैसा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। नाज़रीन, अल्लाह ताला फरमाता है व अलैसल इंसाना इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। और फिर एक और जगह अल्लाह फरमाता है फ़ाइज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाहि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, जब तुम इरादा बांध लो तो फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो, क्योंकि अल्लाह तवक्कुल करने वालों को पसंद करता है। बस हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा तवक्कुल उस पर से ना टूटे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर आपके भी कुछ सवालात हैं तो स्क्रीन पर नुमाया होने वाले लिंक्स पर हमें भेजिए। इंशाअल्लाह हम आपकी बेहतरीन रहनुमाई की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही मुझे, हमारी टीम और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम फ़ारूकी साहब को आज के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।